बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर ना सिर्फ सुनामी आया हुआ है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि तूफ़ान बरपा है। अब ये आपने भी सुन चुके होंगे, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया भरा हुआ है। हर एक शख्स जिसे मौका मिलता है वो लिखता है, वो अपने दिल की बात करता है, और जिसे मौका मिलता है वो बोलता है। सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल्स पे जो एंकर्स अपने तबसरे और तजिए दे रहे हैं वो इस पे दे रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे आज़म खान, जो 1 महीने से लापता हैं, गायब थे, अगवा थे। इमरान खान अपनी हर तकरीर में उनके बारे में बता चुका है, और उनके जो वर्सा हैं उन्होंने FIR भी कटवाई हुई है, और उन्होंने इस हवाले से अपने जो मुतल्लिका थाना है वहाँ पे रिपोर्ट भी कर रही है। लेकिन आज एकदम से ये उद्यम आता है, मचता है कि आज़म खान ने बयान दिया है साइफ़र के हवाले से कि साइफ़र का जो मामला था वो झूठा है, वो गुम हो गया था, और इमरान खान ने ये प्री प्लान साइफ़र को बयानिया बनाकर मौजूदा हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की। अब यहाँ पे 2-3 सवाल पैदा होते हैं। पहली बात तो ये है कि आज़म साहब जो हैं वो ऑलरेडी 1 माह से लापता हैं, और उसकी इत्तला पूरे पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों को, तमाम इदारों को, तमाम महकमों को, उनके वर्सा को, सबको थी और पता था। दूसरा ये है कि ये जो साइफ़र है इस हवाले से आप सब तफसील भी जानते होंगे, लेकिन इस पे 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक इमरान खान के दौर में हुई, और एक बाद में ये जो PDM का मुसल्लत शुदा टोला आया, इन्होंने भी इसे झूठा करार देने के लिए मीटिंग की। और इन दोनों मीटिंग्स में ये चीज़ तय पाई कि ये जो साइफ़र है, एक में ये हुआ कि ये बिल्कुल थ्रेड है, और ये हमारे मुल्क के अंदर सोवरेंटी में, हमारे मुल्क की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। और दूसरी मीटिंग में कहा गया कि इसकी जो लैंग्वेज है वो सख्त है, बदतमीज़ाना है, उसका रवैया ठीक नहीं है। मतलब ये हुआ कि दोनों मीटिंग्स में ये चीज़ साबित हुई कि ये जो साइफ़र था ये था, ये आया है, और एक की नज़र में ये बदतमीज़ी थी, गलत था, रवैया ठीक नहीं था। और जब दूसरा जो PDM का जत्था मुसल्लत शुदा जो हुकूमत थी, उन्होंने कहा खैर है, 2-4 थप्पड़ और हमारे मुंह पे लग जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कहा जी कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत ही आगे पीछे थी, लेकिन ये एक हकीकत थी। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि 15 महीने हो गए इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किए हुए, चाहे वो जो भी है, कानूनी है या गैर कानूनी है, हुकूमत को ख़त्म किए हुए 15 महीने हो गए, और इस 15 महीनों में कोई भी ऐसा कदम, बयानिया, इल्ज़ाम, कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जो ये ताकतवर हलकों ने इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश न की हो। तोशा खाना हो, शादी का मामला हो, निकाह का मसला हो, 250 FIR हों, दहशत गर्दी के मुकदमे हों, गोलियां मारना हो, तखरीब कारी हो, मुल्क के अंदर अमन व अमान का ख़तरा करार देना हो, कुछ भी हो, लेकिन एक भी ऐसी बात वैलिड इस ताकतवर हलके को नहीं मिली कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रूफ करके उसे नाअहल करें या बंद करें, या उसे जो भी सज़ा देनी है वो सज़ा दें। अब पूरे पाकिस्तान का कानून भी लगा हुआ है, अदलिया भी इसके पीछे है, पावरफुल इदारे भी इसके पीछे हैं, कानून जो हुकूमत का ये जो माफिया है, इसके जो वज़ीर कानून हैं वो भी ढूंढ रहे हैं इमरान खान की कोई ना कोई ऐसी गलती, वज़ीर दिफा वो भी ढूंढ रहे हैं, बाकी भी जो हर 10 मिनट के बाद TV चैनल पे आके अपने आप को दानिश्वर कह के जो भाषण देते हैं इस मुल्क को कि जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, हमने कर्ज़ा लेके तो बड़ा जी अमेरिका की ग़ुलामी मान ली। ये सारे लोग 15 महीनों में अपनी नाक रगड़ चुके हैं, अपनी सर जो है वो दीवारों के साथ टकरा चुके हैं। अरबों के हिसाब से इन्होंने पाकिस्तान के उन वॉच डॉग को दिए जिनका काम इस मुल्क की बेहतरी के लिए बोलना है, लेकिन बदकिस्मती से कि वो इस मुल्क की नहीं, वो अपनी ज़ाती बेहतरी और अपनी ग़ुलामी के लिए बोलते हैं। और उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाए, लेकिन एक भी ऐसी बात साबित नहीं कर सके जिससे ये इमरान खान को गिल्टी करके उसे सज़ा दें।
जब इन्होंने देखा कि कुछ नहीं हाथ आया तो इन्होंने एक नया वाक़े को जन्म दिया और उसको 9/11 का नाम देकर फिर उन्होंने कहा जी कि चल सो चल। वो जो हिटलर ने अपनी पार्लियामेंट में यहूदी वहाँ पे आग लगाई और उस लगाने के बाद पार्लियामेंट में आग लगाने के बाद फिर उसने इल्ज़ाम लगाया कि यहूदियों ने हमारी पार्लियामेंट पे हमला किया। फिर चुन चुन कर यहूदियों को मारा गया, काटा गया, सज़ा दी गई। वो वाला जो मॉडल था वो यहाँ पेश किया गया। उससे भी जब कुछ न बना, वक्त के साथ साथ वो सारी चीज़ें एक्सपोज होती गई, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी बोल पड़ा, वहाँ से भी सवाल आना शुरू हुए। तो इन्होंने फिर उससे वापस किसी न किसी तरह से वो करने के लिए अब ये एक नया बयानिया क्रिएट किया कि आज़म खान ने कहा कि ये साइफ़र जो था ये झूठा था और ये गुम हो गया था। इमरान खान ने इसको जानबूझ के एक बयान बनाया और उससे मुल्क को जो ख़तरात थे वो इमरान खान की वजह से हुए। इसके पीछे 2-3 वजह हो सकती हैं, या इस वक्त ये जानबूझ के जो इसके पीछे जो डायरेक्टर हैं उन्हें पता है कि ये बयानिया ये भी पिट जाएगा, जिस तरह से तहरीक इस्तेकाम पार्टी पिट गई, जिस तरह से PTI पार्लियामेंटेरियन पिट गई, जिस तरह से तोशा खाना पिट गया, जिस तरह से बाकी जो इल्ज़ामात थे वो पिटते गए, इसी तरह से ये भी पिट जाएगा। लेकिन इसको इस टाइम आउट करना, ये इस टाइम इस इशू को हाईलाइट करना ताकि इलेक्शन के ऊपर जो बात हो रही है या अदालती फ़ैसलों के ऊपर जो बहस हो रही है उधर से तवज्जो हटे और इसको तवज्जो को दूसरी तरफ कर दिया जाए, ये भी एक रीज़न हो सकती है। फिर ये भी हो सकता है कि चलें किसी न किसी तरह से सारी मीडिया की जो तवज्जो है, जो उनकी सोच है वो इस तरफ करते हैं और इसके पस्से पर्दा कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देते हैं जो किसी की नज़र में ना आए। लेकिन बात यहाँ पे एक सवाल और भी ये पैदा होता है कि क्या इस तरह से झूठ बोलकर एक के बेबुनियाद बात को सच साबित करके इल्ज़ाम देकर तो इनका जो ज़मीर है वो मुतमईन हो सकता है, और क्या उसको साबित किया जा सकता है कि ये बात सच है। इसमें अगर आर्टिकल जो लगता है गद्दारी का कि वादा माफ़ हुआ आज़म खान बन जाएगा और वो इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाएगा, तो उससे फिर हम आर्टिकल 6 के मुताबिक सज़ा देंगे। तो इसमें माजी में वही मैं कह रहा हूँ कि 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें तमाम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जितने मेंबर थे वो थे, हुकूमत के थे, एजेंसियों के लोग थे, ISI के थे, दीगर एहलकार वहाँ थे। तो क्या वो सारे के सारे उसी इस जुर्म के मुर्तकिब होंगे या सिर्फ़ एक अकेला इमरान खान होगा? यानी कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा इस बात को जानता है कि इसके पीछे क्या हकीकत है, कितना ये सच है, कितना ये झूठ है, किस तरह से ये सब कुछ किया जा रहा है, किस तरह से गढ़ा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जो हर 10 मिनट के बाद झूठ बोलता है और अपनी हमदर्दियां हासिल करने के लिए वालिदैन के सामने झूठ बोलता है, लेकिन वो झूठ जो है वो 10 मिनट के बाद सामने आ जाता है। फिर वो एक नया झूठ बोलता है, फिर वो झूठ सामने आ जाता है, और वो सुबह से शाम तक किसी न किसी तरह से अपने वालिदैन की हमदर्दियां हासिल करने के लिए झूठ पे झूठ बोलता है। लेकिन उस बच्चे की बदकिस्मती ये होती है कि हर दफ़ा उसका झूठ बेनकाब हो जाता है, नंगा हो जाता है, पता चल जाता है। तो हमारा ये जो इस्टेब्लिशमेंट का या ये जो मुक़्तदर हलके हैं, ये जो माफिया है, ये जो मुसल्लत शुदा टोला है, झूठ, करप्ट और ज़ाती मुफाद वाले, इस मुल्क को लूटने वाले, नोच नोच कर खाने वाले इस वक्त जो बैठे हुए हैं, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के ये जो ख़ानदान है, ये कोशिश करते हैं कि इमरान खान को फंसाएं, लेकिन ये खुद फंस जाते हैं क्योंकि इनकी नीयत ख़राब है, ये बदनीयत हैं, ये इस मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, इस अवाम के लिए नुकसानदेह हैं। अल्लाह ताला हमेशा उसी का साथ देता है जो सच पे होता है, जो हक़ पे होता है, जो बहादुर होता है, जो खड़ा होता है, जो डटा होता है। कुदरत भी उसी के साथ होती है।
یہ اسی طرح سے ذلیل بھی ہوتے رہیں گے، خوار بھی ہوتے رہیں گے، اور اینڈ پہ یہ سارے کے سارے جو اس وقت تک 15 ماہ سے جو الزامات لگا رہے ہیں، جو بیج بو رہے ہیں، یہ ساری فصل یہ دونوں سیاسی جماعتیں اور ان کے ساتھ مقتدر جو حلقے ہیں یہ خود کاٹیں گے۔ دیکھتے رہیے گا، وقت کا انتظار کریے گا، اور وقت ان پہ خود بخود آئے گا اور یہ سارے کے سارے اپنے کیے پہ پھنستے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کل تک کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایک بجے جو بھی اجازت ہے، اللہ حافظ۔